दिल्ली में संसद में आज अंबेडकर मामले जमकर घमासान हुआ। सांसदों के बीच धक्कामुक्की भी हुई और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने शिकायत भी दर्ज कराई है। संसद परिसर में आज गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सांसद सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने इस मामले राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। राहुल पर बीएनएस की धारा 109 जिसमें हत्या का प्रयास, 115 यानी चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना की धारा 117, 125 जिसमें निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, 131 धक्का देना और डराना धमकाना और धारा 351 यानी धमकी देना के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल ने एक पत्रकार परिषद को संबोधित भी किया और कहा कि राहुल गांधी का अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे और पहलवान संसद में भेजे हैं। संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्हें प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्कामुक्की करने और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी पत्रकार परिषद का आयोजन किया और कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। ये उनका अडानी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अडानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अडानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं
घुमाना चाह रहे हैं। मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं।